आप बताओ कि नदी पर गंदगी, नदी को गंदा किसने किया, ये बताओ। नदी को गंदी हम ही लोग कर रहे हैं ना, अपने नालों का पानी उसमें गिरा गिरा के। सुनो, नदी को गंदा किन लोगों ने किया? सुनो, राजनीति जानते हो? जी गुरुजी, बहुत कम। थोड़ा जानो। हमारे देश में जब आज़ादी हुई, देश आज़ाद हुआ, जी गुरुजी, तो पहला शिक्षा मंत्री मुसलमान को बनाया गया। जी। अब शिक्षा मंत्री जब मुसलमान बनेगा तो वो गीता पढ़ने देगा? नहीं। रामायण पढ़ने देगा? नहीं देगा। अब ये बताओ कि किस की गलती से पहला शिक्षा, यदि हमारे देश का पहला शिक्षा मंत्री कोई हिंदू बनता तो आज बच्चे गीता पढ़ रहे होते, माँ से मछली नहीं, माँ से मंदिर पढ़ रहे होते, गा से गधा नहीं, गा से गणेश पढ़ रहे होते। ये राजनीति है। सुनो, शिक्षा में मिलावट कर दी, गा से गधा मिलावट कर दी, गणेश को हटा दिया। देखो, मिलावट की बात करूं, फिर उनकी सरकारों ने, उनकी मतलब जिनकी यह नीति थी कि हिंदू के सिलेबस में मुसलमानों को घुसाना है, जी। उन लोगों ने क्या किया? गुरुकुलों को बंद करके गुरुकुलों की मान्यता छीन ली और मदरसों को मान्यता दिला दी। पहले शिक्षा मंत्री जो मुसलमान थे, उन्होंने सारे, आज भी गुरुकुलों को मान्यता नहीं है, ना के बराबर, और मदरसों को मान्यता है। जी गुरुजी। ये षड्यंत्र है या नहीं है? उसी षड्यंत्र के तहत उन्हीं सरकारों ने हमारी आस्था पर, गंगा पर, यमुना पर हमारी अधिक आस्था थी, तो उन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनवाई। जैसे आप कानपुर पकड़ लो, कानपुर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। जी हैं। और सारी फैक्ट्रियों का गंदा पानी गंगा जी में डाला जाता है। डाला जाता है। अभी वर्तमान सरकार ने उसे रोका, तब गंगा जाके थोड़ी साफ हुई। जी। अभी दिल्ली की पूरा कचरा, गंदा नाला और गंदगी फैक्ट्रियों की, हम कहते हैं कि जब सरकारें पहली बार नदियां गंदी हुई तब इनकी आंखें फूटी थी, तब क्यों नहीं एक्शन लिया कि भाई ये फैक्ट्री को पहले फिल्टर करो, पानी साफ करके डालो, एसटीपी लगाओ? सबको एसटीपी लगाने का निर्णय क्यों नहीं दिया? जी। फिर सोचो, हमने ये गौरी गोपाल जो आप खड़े हो ना, यहाँ पर इतनी सारी वृद्ध माएँ रहती हैं, तो माताओं का जो भी यहाँ पर लोग रहते हैं हजारों, उन सभी का जो वेस्ट निकलता है, जिसे मलमूत्र कहते हैं, हमने इस गौरी गोपाल में एसटीपी लगा रखी है। हमने सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 50 लाख रुपए खर्च एसटीपी में किया, ताकि जो मलमूत्र है वो डायरेक्ट नालों में ना जाए, यमुना जी में ना जाए। पहले यहाँ पर सेटअप लगा हुआ है कि गौरी गोपाल, पहले उसे हम लोग फिल्टर करते हैं, पानी को साफ करके नाले पे छोड़ते हैं और गंदगी निकाल के खेतों में डलवाते हैं। जी गुरुजी। ये हम कर रहे हैं, जो काम सरकार का है। हम जागरूक हैं तो हम सब कर रहे हैं, लाखों नहीं, 50 लाख खर्च होता है हमारा इस काम के लिए। पर क्या करें, ईमानदारी से करना है तो करो, बेईमानी से तो फिर देखो, ये सब सरकारों का षड्यंत्र था, जो भारत की संस्कृति पर इन्होंने आघात किया, श्रद्धा पर हमला किया कि गंगा को तुम माता कहते हो, हम उस गंगा को गंदी करेंगे। तुम यमुना को माता कहते हो, हम उस यमुना को गंदा करेंगे। और वह राजनेता सफल भी हुए। जी गुरुजी। अब बताओ कि शिक्षा पर मिलावट कर दी, गंगा यमुना पर मिलावट कर दी, कौन जिम्मेदार है? आम पब्लिक थोड़ी जिम्मेदार है भाई। जिसके हाथ में लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तुम्हारी सत्ता थी, तुम चाहते तो गंगा यमुना को साफ रखते। कोई एक लंबा काम नहीं है, मुझे सौंपे सरकार काम, मैं 1 साल के अंदर भारत की सारी नदियों को साफ करके दिखा दूं, 1 साल के अंदर।